अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल गफ्फार अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहता है और तमाम जो इंडियन दोस्त देख रहे हैं उन सबको भी नमस्ते, सत श्री अकाल और हेलो। और जो भी अगर हमें पाकिस्तान इंडिया से बाहर देख रहे हैं, क्या ही खुशी की बात है कि क्रिकेट की वापसी हो रही है और अब तो हम घंटे गिन रहे हैं, पहले दिन गिन रहे थे, अब घंटे गिन रहे हैं कि कब इंग्लैंड में जो है वो टॉस हो, वेस्ट इंडीज इंग्लैंड का मैच देखें। चंद्रेश नारायण किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत ही राउंड इंडियन जर्नलिस्ट राइटर हैं, आईसीसी के साबिक जो है वो मीडिया ऑफिसर हैं, अच्छी तरह समझते हैं कि पुल के इस तरफ मतलब साफी जब होते हैं तो क्या करना होता है और जब साफियों को काबू करना होता है तो तब क्या करना होता है। वंडरफुल मैन, हमेशा से बात करके मजा आता है। चंद्रेश वेलकम, और कह सकते हैं हम कि खुशामदेद क्रिकेट। बिल्कुल सही बात है गफार। मैं वेट नहीं कर सकता कल सुबह का कि मैच शुरू हो और हम सब एक बार फिर लाइव क्रिकेट देखें। इतना सारा रेट्रो क्रिकेट देख लिया यूट्यूब पे। अब ऐसा लग रहा है कोई सीरीज ही बचा नहीं है जिसका हमने हाईलाइट्स नहीं जब रेट्रो देखा उतनी होगा। ज्यादा हुए तो फिर मैंने यूं किया था, मैंने कहा भाई बस अब हमें लाइव दिखा दो, अब हम मजीद नहीं देख सकते पुरानी चीजें। हालांकि वो अच्छी लग रही थी शुरू में, बस 92 का वर्ल्ड कप तो खैर हमें अच्छा लगना था जब क्रिक इन्फो ने किया, लेकिन उसके बाद लगा कि हर मुल्क को शायद अपनी एक विन अच्छी लगी, लेकिन ऑब्वियसली चंद्रेश भाई लाइव क्रिकेट वाला, और वो भी T20 की हर मैच, कभी आईपीएल के 40-50 मैच हो रहे हैं, पीएसएल के 30-25 लाइव मैच हो रहे हैं, ऐसे दौर में सर रिकॉर्डेड फुटेज कौन देखेगा दादा। नहीं, और ये भी है ना कि आप जिंदगी का नाम है आगे बढ़ते रहना। अब हम्म। पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप आपको हमेशा ये लगता होगा ये हो सकता था, वो हो सकता था। जिंदगी तो ऐसे चलती नहीं है ना, किसी के लिए रुकती नहीं है जिंदगी। बिल्कुल ठीक आपने समझ किया। वो कहते हैं ना हमारे वहाँ कभी ड्रामों में या फिल्मों में यूज होता है कि पीछे मुड़ के देखोगे तो पत्थर के हो जाओगे, तो पत्थर के तो खैर नहीं हुए हम, लेकिन ये जरूर है कि चंद्रेश भाई ने क्या खूबसूरती से समझ किया कि लाइफ तो आगे बढ़ने का नाम है जनाब, कि रोज नई चीज हो, रोज नया मैच देखने को मिले। रोज आप क्यों ऑफिस जाते हैं, जब आप पढ़ाई भी करते हैं तो रोज नई चीज सीखते हैं आप, बेसिकली वो नया पन ही तो एक जिंदगी है। तो चंद्रेश भाई आई थिंक मस्ट क्रेडिट गोज टू इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, और ऑब्वियसली भी वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान को भी उतना ही क्रेडिट, कि सबसे पहले इंग्लैंड को इसलिए कि अभी जब तमाम बोर्ड सोच रहे हैं कि अपने मुल्क में एसओपीज क्या करनी है, ट्रेनिंग कैसे शुरू करनी है, लीग का क्या होगा, इंग्लैंड ने करके दिखाया कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वो ऐसे होते हैं कि वहाँ हमसे ज्यादा डेथ हुई, हमसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, इंडिया पाकिस्तान से ज्यादा, श्रीलंका से ज्यादा, बांग्लादेश से ज्यादा। लेकिन यार ये कमाल है इन लोगों का कि ये हल निकाल लेते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं, ये नो नहीं करते, यस करते हैं। और उन्होंने ये करके दिखाया कि उन्होंने कहा नहीं, हम मुश्किल हालात में भी दुनिया को करके दिखाएंगे, फुटबॉल भी करके दिखा दिया और अब क्रिकेट भी कर रहे हैं। गफार, ये एक वर्ड होता है इंग्लिश में, इंटेंट। हम्म। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने इंटेंट दिखाया है और हैट्स ऑफ टू देम कि उन्होंने उस इंटेंट पे उस पे अमल भी किया। और ये भी देख लें कि उनके पास एक बड़ा स्टाफ होता है। इनका काम होता है ये सारा कुछ प्लानिंग करना और एक कंटिजेंसी प्रिपेयर करना और आगे की सोचना, सिनारियोस डेवलप करना। तो ये सारे चीज जो है वो इंटेंट से आता है। आई थिंक दैट ये बहुत बड़ा लेसन है सारे क्रिकेट बोर्ड्स के लिए कि आपके पास अगर इंटेंट हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और हैट्स ऑफ टू देम, उन्होंने एकदम बढ़िया प्लानिंग किया। और मैंने मेरे चैनल पे फिल सिमंस से मैंने इंटरव्यू किया। तो वो फिल सिमंस तो बता रहे हैं कि इतना बढ़िया अरेंजमेंट है कि वो कोई होटल के बाहर ही नहीं जा रहे हैं, हम्म। ट्रेनिंग तक जा रहे हैं और फिर वापस होटल में आते हैं। ऐसा नहीं कि वो घूमते घामते वो मार्केट चले गए, शॉपिंग करने चले गए, कुछ भी नहीं। होटल से ग्राउंड, ग्राउंड से होटल, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। बट इसको इम्प्लीमेंट करना और उसको पूरी तरह से इंश्योर करना, किसी हद तक आपके पास इंटेंट हो, प्लानिंग की कैपेबिलिटी हो तो आप ये कर सकते हैं। चंद्रेश यहाँ पे खिलाड़ियों को भी कितना क्रेडिट देना होगा, क्योंकि खिलाड़ी तो बड़े आदी होते हैं, स्पेशली जब इंग्लैंड जाते हैं, इंडिया जाते हैं, दुबई जाते हैं, नया कल्चर, वहाँ के खाने, होटल, लोगों से मिलना, एक है ना किसी भी शख्स के लिए कितने प्राउड की बात होती है कि आप सेलिब्रिटी हो, लोग आपको देखकर खुश होते हो, सेल्फीज लेने का दौर है, कुछ भी नहीं मिल रहा। मेरे ख्याल में इंजमामुल हक साहब का मैंने इंटरव्यू किया 2 दिन पहले चंद्रेश, बड़ी अच्छी बात की, इज वेरी ऑनेस्ट, वेरी ओपन। ये तो ग्रांट फ्लावर वाले मामले पे बात की, वो बड़ी हेडलाइंस बनी, उन्होंने कहा मैं नहीं मानता कि अब ग्रांट इतनी देर बाद क्यों बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने बोला कि सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि हम इंडिया पाकिस्तान और आई थिंक बांग्लादेश श्रीलंका ऑलमोस्ट सेम ही है तकरीबन। उन्होंने कहा किसी भी टीम के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो एक साथ
3 महीने तक तो स्पेशली, और वो भी पहला 1 महीना जहाँ क्रिकेट हो ही नहीं रही है, आपका फोकस ही अभी सिर्फ प्रैक्टिस पर है, तो बड़ा लड़ाई झगड़े हो सकते हैं क्योंकि आपको बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा, आपको कहीं फ्रस्ट्रेशन आपकी होती है ना, जब परफॉर्मेंस अच्छी ना हो तो बंदा मूवी देख ले यार, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है चलो बाहर घूम के आ जाते हैं, कोई रिश्तेदार मिल जाते हैं, दोस्त मिल जाते हैं। आप उससे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि मुख्तलिफ टूर्स पर तो बहुत सारे जो प्लेयर्स के एजेंट्स होते हैं, जो मुख्तलिफ कंपनीज होती हैं, उनसे आपकी दोस्तियां होती हैं, होटल के अंदर आपके नए अगले कॉन्ट्रैक्ट्स बुक हो रहे होते हैं, आपके साथ बहुत सारी चीजें आगे की डिस्कस होती हैं। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं हो रहा, तो मेरे ख्याल में चंद्रेश, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान और आने वाले जितनी भी टीमों की कभी सीरीज होंगी, क्रिकेटर्स के लिए बड़ा टफ है कि बिल्कुल एक पिंजरे में बंद होने वाली बात है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, बट वो जो सुपरस्टार प्लेयर्स होते हैं हम्म, उनके लिए तो ये तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि वो कमरे से बाहर निकलेंगे तो उनके लिए शामत है, बिकॉज सारे जो फैंस हैं उनके कूद पड़ेंगे, तो सुपरस्टार प्लेयर्स को ऐसे कुछ तकलीफ नहीं होगा, बिकॉज उनको आदत है एक कमरे में बैठे रहना। और जहाँ तक बाकी प्लेयर्स की बात है, बिल्कुल सही बात है कि ये बहुत बड़ी बात है कि उनको इतने वक्त तक एक कमरे में बैठना पड़ेगा। और अब जैसे फिल सिमंस ने बताया कि एक टीम रूम है, तो टीम रूम में ही वो लोग आपस में खेलते हैं, वीडियोस देखते हैं और बाकी चीजें करते हैं। तो आपको अपने आप को उस सिचुएशन में ढालना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कल जैसे सौरभ गांगुली ने बीसीसीआई के साथ एक लाइव सेशन में कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं आता तब तक ये सिचुएशन बना रहेगा। हम्म। अच्छा, आपने बिल्कुल ठीक जिक्र छेड़ा है। मैंने आज कुछ होमवर्क करके आया था, कल मैंने कुछ फोन वोन किया, मैंने कहा जरा पता करें कि यूई के हवाले से काफी बात हो रही है कि आईपीएल वहां जा सकता है या एशिया कप। ऑब्वियसली हम सबको पता है, आज पाकिस्तान मीडिया में तो रिपोर्ट हुआ कि एशिया कप इज ऑलमोस्ट डिसाइडेड कि वो पोस्टपोन्ड हो जाएगा। वर्ल्ड T20 तो हमें पता ही है कि पोस्टपोन्ड होना है, वो सिर्फ डिले क्यों हुआ है ये आईसीसी बता सकता है। चंदेश भाई, करंट सिचुएशन क्या है आईपीएल के हवाले से जरूर बताइएगा, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं इंडिया में भी और ऑब्वियसली दुनिया भर में जहां जहां क्रिकेट फॉलो होती है, कि आईपीएल इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर, क्योंकि अगर वर्ल्ड T20 भी नहीं हो रहा, एशिया कप भी नहीं हो रहा, क्रिकेट की इकोनॉमी, क्रिकेट के प्लेयर्स का पैसा कमाना, उस पूरी इंडस्ट्री का चलना, फिर ब्रॉडकास्टिंग का इशू, ये सारा डिमांड करता है कि एक बड़ा इवेंट तो चंद्रेश भाई मुझे लगता है इस साल होना बहुत जरूरी है, चाहे वो आईपीएल हो, चाहे वो वर्ल्ड T20 होता या एशिया कप, तो खैर इन दोनों से बहुत छोटा है। तो लेटेस्ट क्या है चंद्रेश भाई? लेटेस्ट यही है कि T20 वर्ल्ड कप तो आई थिंक मोर और लेस कैंसल्ड है, हम्म, इस साल नहीं होगा। अगर T20 वर्ल्ड कप नहीं हुआ तो एशिया कप भी नहीं होगा। ठीक है। अब तीसरा बड़ा टूर्नामेंट है आईपीएल। खबरें ये हैं कि यूएई या श्रीलंका में हो सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान में ये केसेस कम नहीं हो रहे हैं। ठीक है। 2-3 दिन पहले एक आई थिंक कल की बात है कि एक ऑस्ट्रेलियन अखबार में भी खबर आई थी कि प्लान ये है कि अभी इंग्लैंड जो है पहले वेस्ट इंडीज वाला सीरीज करेगा, फिर एक आयरलैंड के साथ एक 3 मैच का वनडे सीरीज खेलने वाला है, और उसी वक्त वो पाकिस्तान के साथ एक टेस्ट सीरीज भी प्लान कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की टीम पहुंच भी चुकी है। पाकिस्तान के तुरंत बाद फौरन बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम वहां पे जाएगी, हम्म, इंग्लैंड वनडे सीरीज खेलेगी, और उसके बाद उनके कुछ प्लेयर्स यूएई जाएंगे आईपीएल खेलने के लिए। ये ऑस्ट्रेलियन अखबार की खबर थी। इंडिया में अब तक इसकी प्लानिंग ही चल रही है। हम्म, आई थिंक इनको बहुत फूक फूक का कदम उठाना पड़ रहा है, बिकॉज आप इतने सारे प्लेयर्स, ऑफिशियल्स, कोचेस को एक दूसरे कंट्री में लेके जाएंगे एक टूर्नामेंट कराने के लिए, कॉस्ट बढ़ेगा। दूसरी बात, आप दूसरे कंट्री को एक हेल्थ रिस्क में भी डाल सकते हैं, हम्म। क्योंकि इतने सारे प्लेयर्स, कोचेस, ऑफिशियल्स, तो जो भी है प्लानिंग काफी आगे की करनी पड़ेगी, उनको सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा। जो भी उनके प्लान्स हैं, जब तक ग्राउंड सिचुएशन इंप्रूव नहीं होता तब तक वो सिर्फ एक प्लान ही है। बिल्कुल तब ठीक कह तक रहे जब हैं। तक कोई जब तक कोई इंडिकेशन नहीं आता कि ये कंट्री अब कह रहा है कि आप मेरे यहाँ पे आके खेलिए। श्रीलंका ने ओपनली आके कहा कि आप मेरे यहाँ पे आके आईपीएल कीजिए। यूएई ने भी कुछ हद तक कहा है कि आप मेरे यहाँ पे आके आईपीएल कीजिए। बट क्या वो हेल्थ एक्सपर्ट्स भी क्या कह रहे हैं, बिकॉज आप ये समझ लें कि आपको 400 प्लेयर ऑफिशियल को लेके जाना है, क्वारंटाइन कराना है नहीं कराना है, हम्म, कितना आपको देखना पड़ेगा, फॉरेन प्लेयर्स का रिप्लेसमेंट तैयार रखना पड़ेगा, बहुत सारी
फॉरवर्ड प्लानिंग की जरूरत है। आई एम श्योर कोई ना कोई इस वक्त आईएमजी और आईपीएल में, आईएमजी चूंकि इवेंट मैनेजर है, ये सारे मिलके इस पे काम कर रहे होंगे अब इस वक्त। तो बहुत ही डिफिकल्ट पीरियड है सबके लिए। तो ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बताऊं कि कल मैंने एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ऑब्वियसली बड़ा इंपॉर्टेंट हो गए यहाँ पे कि उनके ग्राउंड इस्तेमाल होंगे, तो मैंने पाकिस्तान में और इधर उधर जब फ़ोन किए तो एक चीज़ तो मुझे बड़ी जिम्मेदारी से मैं यहाँ रिपोर्ट कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ कि बीसीसीआई ने ऑफिशियली अब तक यूएई से ये नहीं कहा कि हम अपनी आईपीएल लेके आ रहे हैं। जो मेरी सोर्सेज कहती हैं कि बीसीसीआई अभी अपने मुल्क में सारे ऑप्शन देख रहे हैं कि अगर वहाँ कोई पॉसिबिलिटी बनती है और कोई किसी तरह मैनेज हो सकता है, आखिरी ऑप्शन होगा कि हम श्रीलंका, यूई का नाम आ रहा है लेकिन श्रीलंका में नहीं पॉसिबल, जो मुझे पता चला कि यूई हो सकता है। सिमिलर आई आस्क्ड फॉर एशिया कप। एशिया कप में तो जनाब ये जवाब मिला कि चूंकि पाकिस्तान ने तो स्वैपिंग की बात की थी, श्रीलंका या तो अपने मुल्क में करना चाहेगा या श्रीलंका नहीं करेगा, क्योंकि उनके उनको कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि ये तो उनको एक ऑफर है। ठीक है, यूई में हो सकता है, यूई ने मान लिया, लेकिन अगेन जैसे चंदेश ने कहा कि वर्ल्ड T20 नहीं हो पा रहा तो 6 मुल्क कहाँ से जो है वो कहीं और जमा हो जाएंगे। तो एक बात तो जैसे चंदेश भाई आपने कहा कि वही सिचुएशन है कि इस वक्त सारी बातें जो है वो एक ओपन है, अभी एक ओपन एयर में है, कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। और इसका मुझे लगता है दारोमदार समझ में आता है वो दो बातों पर है कि एक तो आईसीसी ऑफिशियली कह दे, जैसा कि बताया जा रहा है चंद दिनों में या अगले हफ्ते, कि भाई वर्ल्ड T20 इज नॉट हैपनिंग दिस ईयर। एसीसी भी इसी तरह कह देगा, फिर ऑब्वियसली एक मुझे लगता है इस काम में तेजी आ जाएगी। और जैसा आपने कहा, आई थिंक समझने वालों को समझ आ रही है कि भारत में भी इस चीज का इनेकाद मुश्किल है। यूं ही मुझे लगता है चंद्रेश, चाहे अभी भारत या बीसीसीआई ने नहीं भी बात की, बट आई थिंक चूंकि वहाँ आईपीएल हो चुका है पहले, क्योंकि वहाँ इंडियंस भी बहुत ज्यादा फैंस मौजूद हैं, क्रिकेट लवर्स मौजूद हैं, इससे पहले भी सक्सेस मिली है इसको, तो लगता ये है कि बात यूई के रेगिस्तानों और फिर उनकी खूबसूरत बिल्डिंग से गुजरती हुई शारजा और दुबई स्टेडियम पे जाती हुई दिखाई देती है। बिल्कुल सही बात है गफार। और ये देखें, आईपीएल जो है बीसीसीआई पहला चॉइस होगा कि उसको इंडिया में कराएं। दैट इज देयर फर्स्ट चॉइस ऑलवेज। बिल्कुल। एंड जब वो सारे ऑप्शंस फेल हो जाते हैं, जैसे अभी बॉम्बे में बहुत सारे केसेस हैं, तो शायद बॉम्बे में ना करा पाए, जहाँ पे 2-3 स्टेडियम हो एक शहर में, वैसे शहर शहर में कराना चाहेंगे। बट इस वक्त अ, जैसे आपने कहा, वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होना बाकी है। जब तक वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता नहीं है, 17 को बीसीसीआई के एपेक्स काउंसिल का मीटिंग है। जैसे आपका गवर्निंग बोर्ड है, हमारे यहाँ पे एपेक्स काउंसिल है। ओके। तो एपेक्स काउंसिल के मीटिंग से मेरे ख्याल से एक इंडिकेशन मिलेगा कि किस तरफ जाने वाला है मामला। ठीक है। और वापस हम, चूंकि आज हम ज्यादा बात करेंगे इस मौजूदात पे हमने काफी बात की, लेकिन मेरे ख्याल में चंद्रेश अगेन उस पॉइंट पे आते हैं कि 116 दिन बाद जनाब क्रिकेट इंटरनेशनली शुरू होगी। आखिरी जो वनडे वो 13 मार्च को ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का हुआ था, जो वनडे इंटरनेशनल था, और जो आखिरी टेस्ट था वो हुआ था जनाब पाकिस्तान बांग्लादेश का, आखिरी T20 मैच, बल्कि सॉरी आखिरी T20 हुआ था जिम्बाब्वे बांग्लादेश का। तो इस मतलब उसके बाद 10 से ज्यादा इंटरनेशनल सीरीज तकरीबन पोस्टपोन्ड हुई। और श्रीलंका पे तो मुझे हमेशा से ये डाउट रहा जब एशिया कप की बात हुई थी कि जब भारत जून में नहीं जा रहा या बांग्लादेश नहीं जा रहा तो कैसे आप जो है वो अगस्त में या सितंबर में करा सकते हैं। तो चंद्रेश भाई आखिर में बात कर लेते हैं अगेन इसी सीरीज की। अब रमीज राजा साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने बोला वेस्ट इंडीज को किसी मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। वो जो उन्होंने स्लोगन लगा लिया ना, ब्लैक लाइव्स मैटर, और जो इस वक्त दुनिया में एक बहुत ज्यादा इस हवाले से बात हुई, एक तहरीक बन गई। उन्होंने कहा वेस्ट इंडीज को तो सिर्फ यही चीज बहुत मोटिवेट कर सकती है। तो रमीज ने तो बड़ी अच्छी बात की कि वेस्ट इंडीज एक नए स्पिरिट से मैदान में उतरेगा। हाउ यू सी दिस सीरीज, मैन टू मैन या टीम टू टीम कंपैरिजन अगर करते हैं, क्योंकि नो वे के वेस्ट इंडीज को हम यहाँ कहेंगे वो बहुत कंपेटिटर होंगे, क्योंकि इंग्लैंड बहुत ही एक स्टैब्लिश किस्म की अब वर्ल्ड फोर्स है अक्रॉस 3 फॉर्मेट्स, वो के टेस्ट मैचों में उनको बहुत सारे पॉइंट्स अभी प्रूव करने हैं। हाउ यू सी दिस टेस्ट सीरीज बिटवीन द टू साइड्स? मेरे हिसाब से इंग्लैंड जो है, इनके पास एक स्लाइट एज है। तो आई थिंक ओवरऑल दे आर अ बेटर साइड देन वेस्ट इंडीज। और मैं 2-0 मानता हूँ कि इंग्लैंड सीरीज जीतेंगे। और मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि वेस्ट इंडीज की बॉलिंग काफी अच्छी है। और मेरे लिए वेस्ट इंडीज का प्रॉब्लम उनका बल्लेबाजी है।
आई थिंक दैट देयर बैटिंग इज स्टिल वेरी सस्पेक्ट। अगर वो बैटिंग अच्छा कर पाए और सारा कुछ वो जेसन होल्डर पे ना छोड़ के और हम्म, रॉस्टन चेस पे ना छोड़ के अगर उनका टॉप ऑर्डर परफॉर्म करता है तो देन आई थिंक यू माइट सी सम काइंड ऑफ रिवाइवल, बिकॉज गेंदबाजी तो है वेस्ट इंडीज के पास। बिल्कुल है। द प्रॉब्लम इज द बैटिंग। और वहीं पे आप इंग्लैंड में भी देखें, वहां पे भी जो टॉप ऑर्डर है काफी बार लड़खड़ा जाती है, और वहां पे भी सारा मामला जो है जॉस बटलर और बेन स्टोक्स पे आ जाता है। तो अगर बैटिंग अच्छा परफॉर्म करेगा वेस्ट इंडीज का तो देन दे कैन ट्रबल इंग्लैंड, अदरवाइज तो आई थिंक दैट इंग्लैंड विल विन द सीरीज 2-0। और चंद्रेश कैसा लग रहा होगा जब खाली क्राउड में, जब स्पेशली चौके छक्के तो टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा नहीं लगते, लेकिन जब बहुत अच्छी कवर ड्राइव लगती है तो कैमरे शैमरे, और इंग्लैंड में तो बहुत अच्छा ब्रॉडकास्ट होता है, उन्होंने वो साउंड तो खैर जनरेट कर लिया, लेकिन इंग्लैंड में तो टेस्ट मैचेस का और इंडिया में तो एक अलग मजा है, शोर बहुत होता है, बहुत ज्यादा स्टाइल। इंग्लैंड में एक बहुत अलग तरह से उनका मिजाज है टेस्ट क्रिकेट को एंजॉय करने का। वो चौका उनका प्लेयर मारे या दूसरी टीम का प्लेयर मारे, विकेट आपका बॉलर ले या उनका बॉलर ले, वो ऑलमोस्ट, हम सेम तो नहीं कह सकते कि ऑलमोस्ट सेम किस्म का ट्रीटमेंट होता है। इंडिया पाकिस्तान नहीं है कि अगर हमारे यहाँ भी अगर विकेट गिरेगा इंडिया का तो बहुत शोर मचेगा, अपनी विकेट गिरी है तो खामोशी हो जाएगी। तो इंग्लैंड का तो बहुत ही एक जबरदस्त किस्म का कल्चर है क्रिकेट का, वो किताब लेके आप बैठे होते हैं। ये और बातें हमें मानना चाहिए कि 83 में भारत ने पहले वर्ल्ड कप जीतकर, फिर पाकिस्तान ने वर्ल्ड T20 जीतकर, फिर एशियन टीमों ने तो बेसिकली सिखाया है इंग्लैंड वालों को कि यार क्रिकेट को थोड़ा एंजॉय भी करें, थोड़ा आए, कोई ढोल शोल लेकर आए, कोई झंडे शंडे लहरा दें। तो हमने इस कल्चर को वहाँ एक्चुअली, मुझे लगता है इंडिया, बड़ा एक अच्छा आर्टिकल छपा था, मुझे याद है, अखबार वतन हमारे यहाँ मैगजीन होता है, मुनीर हुसैन साहब निकालते हैं, उन्होंने कहा इंडियन और पाकिस्तानी फैंस ने तो बेसिकली इंग्लैंड वालों को क्रिकेट को एंजॉय करना सिखाया कि भाई किताबें और चुपचाप बैठ के ताली नहीं मारो, जरा थोड़ा सा शुगर भी लगा लो। लेकिन चंद्रेश कैसा होगा ये एक्सपीरियंस तब बिल्कुल खाली ग्राउंड, और आप स्मार्टली तो साउंड निकाल लेंगे चौके छक्के के बाद थोड़ा सा, लेकिन मानना पड़ेगा क्रिकेट की रिवाइवल की तो खुशी है, लेकिन वो सीन भी मिस कर रहे होंगे बहुत हम। देखिए दोनों टीम्स काफी एक्सपीरियंस्ड है। दोनों टीम्स ने दुबई और शारजा और अबू धाबी में टेस्ट मैच क्रिकेट खेला है, तो उनको पता है कि खाली स्टेडियम में टेस्ट मैच क्रिकेट खेलना क्या होता है। और हम्म, वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स को भी पता है, क्योंकि वो वेस्ट इंडीज में भी टेस्ट क्रिकेट में कोई क्राउड नहीं आता। बिल्कुल ठीक है। तो दोनों टीम काफी एक्सपीरियंस्ड है इस मामले में। मैंने एक टेस्ट मैच देखा था दुबई में, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया। बिलीव नहीं करोगे, पूरे स्टेडियम में 4 लोग थे, दो उसमें पुलिस भी वाले तीन होंगे। चार लोग मेरे ख्याल, 2 पुलिस वाले थे और 2-3 ऐसे थे जो ग्राउंड पे काम कर रहे थे। इतना बड़ा टेस्ट मैच चल रहा था, और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का, और क्राउड। तो ये तो आई थिंक अभी, और काफी जो प्लेयर्स हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के भी आते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में कहीं पे भी क्राउड नहीं होता, एग्जैक्टली। जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट होता है। तो मेरे ख्याल से ये तो अभी एक कॉमन अकरेंस है अभी। आप ठीक तो कह रहे हैं, जो कि जब ये अजहर अली ने ट्रिपल सेंचुरी बनाई, पिंक बॉल टेस्ट हुआ, तो मैं इत्तेफाक से मौजूद था, तो अजहर अली ने ट्रिपल सेंचुरी के बाद जब बल्ला हवा में लहराया तो मेरे ख्याल में बस हम जर्नलिस्ट वर्नलिस्ट ही और कुछ ऑफिशियल्स थे जिन्होंने उनको इंकरेज किया कि वाह वेल प्लेड, इट वाज अ वंडरफुल नॉक। लेकिन बहरहाल यूई में जो लोग खेले हैं, यूई ने हम सबको ये जरूर सिखा दिया कि खाली ग्राउंड में क्रिकेट, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट आप कैसे खेल सकते हैं। और आखिर में चंद्रेश भाई, आपने शुरू में बिल्कुल ठीक बात की, सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है वो यही है कि टेस्ट क्रिकेट को वो रिस्पेक्ट मिल रही है, वो आई बॉल्स मिलेंगे, वो रेटिंग्स मिलेगी, वो एक कहते हैं ना, आप तरसे हुए लोगों को सिर्फ जो क्रिकेट का फॉर्मेट मिलेगा वो वही है जो बेचारा डिप्राइव हो रहा था। तो टेस्ट क्रिकेट को तो ये एक लाइफ लाइन मिल गई है। बिल्कुल सही बात है। आई थिंक दैट टेस्ट क्रिकेट के लिए इससे बेहतर एडवर्टाइजमेंट नहीं हो सकता। और वेस्ट इंडीज को भी एक बड़ा मौका है अपने आप को साबित करने का दुनिया भर में, बिकॉज वो दुनिया भर को दिखा सकते हैं कि वो अभी भी उतने बड़े तगड़े टीम है टेस्ट क्रिकेट में, जैसे वो एक जमाने में हुआ करते थे। 15 साल वो अनबीटन थे टेस्ट क्रिकेट में। आई थिंक दैट उनके पास एक मेकिंग है वो एक टीम का, जो दिखा सकती है कि क्रिकेट उनकी अभी भी उतने ही टॉप पे जैसे पहले पहले थी। ठीक है। तो चंद्रेश भाई, आखिर में इंडियन क्रिकेट, क्योंकि आप अभी तो आईपीएल के हवाले से, लेकिन कोई खास चीज जो हैपनिंग हुई हो, स्पेशली अगर हमारे जो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस हैं वो सुनना चाहें कि कोई आपके यहाँ किसी किस्म का एसओपी या डोमेस्टिक क्रिकेट या कोई खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने की कोई ऐसी चीज अभी फिलहाल मुस्तकबिल करीब में हमारी तरह भी कोई नहीं है, हमारे भी अक्टूबर में ही होगा, मुझे पता चल गया।
नहीं, हमारे यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है हम्म। क्योंकि केसेस इतने बढ़ रहे हैं कि अब तक वो कुछ एसओपीज वगैरह कुछ लेके नहीं आ पा रहे। धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है, बट मेरे ख्याल है कि थोड़ा वक्त लगेगा और। आप ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तान में भी कम पे यही सूरत हाल है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान या शायद हम कह सकते हैं इन दोनों मुल्कों में जितने केसेस हैं उस लिहाज से जो हमारे यहाँ लॉकडाउन यूज हो रहा है वो ऐसे ही जैसे आप शेर को देख के आंख बंद कर लें कि जो करना है शेर ने करना है। भाई लॉकडाउन तो तब ईज हो मजा आएगा जैसे कि इटली में हुआ, स्पेन में हुआ, उस वक्त ईज डाउन हुआ जब वाकई बहुत कर्व नीचे आ गया था। एनीवेज, क्रिकेट को जी खुशामदीद कहते हैं और साथ साथ चंद्रेश, इंडिया पाकिस्तान में जितने लोग हैं उनको बेस्ट ऑफ हेल्थ कहते हैं कि जनाब ये कोविड के अंदर बहुत ख्याल रखिए। अब ये बातें होना कम हो गई, शायद हम खुद भी तंग आ गए कि मास्क पहने, हाथ धोएं, सुन सुन के कान पक गए, कर करके थक गए। लेकिन बहरहाल अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है, अपनी और अपनी फैमिली का जरूर ख्याल रखें इस कोविड-19 में। सो एनी क्लोजिंग रिमार्क्स चंद्रेश भाई? आई कांट वेट फॉर द एक्शन टू स्टार्ट। मैं सोच रहा हूँ कि जितना जल्दी शुरू हो उतना अच्छा है। अच्छी बात यह है कि दोपहर के वक्त शुरू होगा सब कॉन्टिनेंट टाइम, सो लेट्स होप वी गेट टू सी सम वेरी गुड टेस्ट मैच क्रिकेट। यस, और मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी अगर वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर, क्योंकि उनमें है वो पेस है, वो रॉ एक उनके अंदर, और अभी वो बहुत सारे कहते हैं ना उन पे वीडियोस पे काम नहीं हुआ, तो मुझे लगता है चंदेश भाई इट विल बी आइसिंग ऑन द केक कि अगर वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर को एक ऐसा स्पेल कर दें कि इंग्लैंड थोड़ा बहुत कहीं कलेप्स हो जाए, क्योंकि इंग्लैंड जीता तो ये तो प्रिडिक्टेबल है, वेस्ट इंडीज आई थिंक रेजिस्ट कर दे तो क्या ही मजा आएगा। चंद्रेश भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैंने कहा क्विक चैट मारे क्योंकि रिवाइवल ऑफ क्रिकेट हो रहा है और आपसे इससे पहले इस मौजूद पे बात हुई थी, तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आप और सब लोग महफूज रहिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। जिन लोगों ने देखा बहुत बहुत शुक्रिया। सवालात भी भेजिएगा, कोई अगर आपके ज़हन में इस हवाले से कोई कमेंट हो तो ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।